गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7 के लिए है और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में। फॉरेन मतलब विदेशी और इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारियों के बारे में कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत के अंदर आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अरेबिया के बारे में। अरेबिया Islam was founded by Prophet Muhammad early in the 7th century. His successors were known as Caliphs or Khalifas. प्रॉफिट मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम की स्थापना करी थी और उनके उत्तराधिकारी को खलीफा के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद was succeeded by अबू बैकर in 632 AD. मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे वो थे अबू बैकर। द अरब्स बिकेम यूनाइटेड अंडर हिज लीडरशिप। और अबू बैकर जो थे इनकी नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में जो है अरब को यूनाइटेड किया गया था। अबू बैकर हिज सक्सेसर कॉन्क्यूर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, पर्शिया एज वेल एज इजिप्ट एंड होल ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। अबू बैकर्स और उनके उत्तराधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़े पार्ट्स को, कौन से पार्ट्स को, वेस्टर्न एशिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, पर्शिया, इजिप्ट और पूरे नॉर्थ अफ्रीका को उन्होंने जीत लिया था। दे क्रॉस इनटू स्पेन एंड देन दे इन्वेडेड साउथर्न फ्रांस। और उन्होंने स्पेन को क्रॉस कर उन्होंने साउथर्न फ्रांस पर भी आक्रमण किया था। द अरब्स हाउएवर वर डिफीटेड इन 732 AD. The Islamic civilization was a prominent civilization during the medieval period. 732 में इनकी हार हुई थी। उसके बाद जो है दूसरा जो शासन व्यवस्था जो थी वो शुरू हो गई थी और इस्लामिक जो सिविलाइजेशन जो थी मिडविल पीरियड की बहुत ही प्रसिद्ध सिविलाइजेशन थी। अब हम पढ़ रहे हैं तुर्किश इन्वेडर के बारे में। बाय द तुर्किश आक्रमणकारी, बाय द एंड ऑफ द 10th century तुर्क हैड राइजन टू पावर इन सेंट्रल एशिया। 10वीं शताब्दी के अंदर ख़त्म होते होते तुर्की जो लोग जो थे उनकी पावर, जो उनकी शक्ति जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर फैलने लगी थी। मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज ए तुर्क। जो मोहम्मद गजनी जिसका नाम आपने सुना होगा वो एक तुर्की था। हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 AD एंड 1025 AD। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। 1000 AD से 1025 AD के बीच में उसने कितनी बार आक्रमण करा? 17 मतलब 17 बार। His only desire was to loot India and carry as much wealth as possible to Ghazni. और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका एम क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना और अपने साथ ले जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। वो सिर्फ यहाँ पर आया ही भारत को लूटने के लिए ही था। देन अनदर सुल्तान कॉल्ड मोहम्मद गौरी। और दूसरा सुल्तान जो था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसने भी भारत पर बहुत बार आक्रमण करा था। हिज फर्स्ट इन्वेजन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट मुल्तान इन 1175 AD। 1175 में उसने प्रथम बार आक्रमण करा था मुल्तान पर। इट वर द तुर्किश हु एस्टेब्लिश्ड द मुस्लिम पावर इन इंडिया। ये कुछ तुर्की लोग जो थे उन्होंने भारत के अंदर मुस्लिम पावर की स्थापना करी थी। अब हम पढ़ रहे हैं द मिडेवल यूरोप। एम्परर शार्लेमेन रूल्ड फ्रॉम 771 AD टू 814 AD। शार्लेमेन सम्राट जो था उन्होंने 771 से 814 AD तक उन्होंने शासन करा था। ही बिल्ड अप अ वास्ट एम्पायर विच इंक्लूडेड द कंट्रीज नाउ नॉन एज। और उन्हें अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करा था जिसे आप जानते हैं फ्रांस के नाम से, बेल्जियम के नाम से एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड इटली के नाम से आप जानते हैं। इन सब पर शार्लेमेन ने साम्राज्य स्थापित करा था। द अरब्स हैड ऑलरेडी कॉन्क्योर्ड स्पेन एंड टेरराइज साउथर्न फ्रांस। और अरब लोगों ने पहले ही स्पेन को जीत लिया था और साउथर्न फ्रांस में बहुत ज़्यादा टेरराइज्ड कर रखा था, बहुत ज़्यादा आतंकित कर रखा था। रिलीजन डोमिनेटेड द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय शार्लेमेन के समय में जो लोगों के जीवन में धर्म बहुत ज़्यादा हावी था। लोग धर्म को ही सब कुछ मानते थे। एट द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च स्टूड द पॉप। और जो रोमन कैथोलिक चर्च का जो हेड कौन होता था? पॉप होता था। मुखिया कौन होता था? पॉप होता था।
और अदर बिशप वर रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉप हिमसेल्फ। और जितने भी जो दूसरे अन्य जो बिशप जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, पॉप को ही अपना सर्वे सर्वा मानते थे और वो खुद अपने को पॉप का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है। द चर्च पजेस मच लैंड एंड वेल्थ। और चर्च जो होते थे उनके पास में बहुत ज़मीन और धन संपदा होती थी, मतलब चर्च बहुत अमीर हुआ करते थे। इन 1076 AD द हॉली सिटी ऑफ यरूशलेम वॉज कॉन्क्यूर्ड बाय द तुर्क। और 1076 AD में जो पवित्र शहर यरूशलेम जो था उस पर तुर्कों ने विजय प्राप्त कर ली, उसको जीत लिया। द पॉप अर्ब्ड द रूलर्स एंड पीपल ऑफ यूरोप टू रेस्क्यू द हॉली सिटी। और जो पॉप जो थे उन्होंने यूरोप के जो सम्राट वगैरह जो थे और वहाँ के लोग जो थे उनसे आग्रह करा कि वो इस शहर को बचाए। थस बिगेन द क्रूसेडर्स हॉली वॉर्स इन 1096 AD। और फिर वहाँ पर एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई का 1096 AD में। तो ये था मेडिवल यूरोप। ठीक है। अच्छा, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, डन हो गया कंप्लीट चैप्टर। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। इसमें A, B, C और E क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो डी क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहा है, ऊपर जो ब्रीफ क्वेश्चन थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम नहीं करेंगे, हम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखकर होमवर्क में दे दूंगी। अभी आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, कि किस तरह से जो है हिंदुस्तान शब्द जो है वो चेंजेस होता रहा, शताब्दियों तक उसमें बदलाव होते रहे। इसका आंसर है पेज नंबर 103 पर। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है यहाँ तक। इसको मैंने लेसन पढ़ाते समय अच्छे से समझा दिया था, एक बार रीड कर लेते हैं। द टर्म हिंद एंड हिंदुस्तान वर in use in Persian and Arabic after the Islamic conquest of the 11th century. Thereafter, rulers of Delhi Sultanate and the Mughals began to call their Indian empire by the name of Hindustan. The term come to be used for the region of India between the river Indus and Brahmaputra and the Himalaya and the Vindhya mountain ranges. ठीक है, यहाँ तक आपको ये करना है, इसको नोट कर लो। ये सेकंड का आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ अभी। राइट अ डिटेल नोट ऑन द मिडेवल यूरोप। आपको मिडेवल यूरोप के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, कि वहाँ का उस समय कौन राजा था और कौन कौन से राज्यों ने उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखे थे। तो देखिएगा, मिडेवल यूरोप ईरा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आपको यहाँ तक लिखना है। ये आपका आंसर रहा 4th का। अभी पढ़ा आपने, एम्परर चार्ल्स मैगेलन ruled from 771 AD to 814 AD. He built up a vast empire which included the countries now known as France, Belgium and parts of Germany and Italy. The Arabs has already conquered Spain and terrorized southern France. आप लोगों को सिर्फ एक नोट लिखना था, तो यहाँ से आपको करना और यहाँ तक करना है। ठीक है, थैंक यू, जल्दी से नोट कर लो।